ये छोटू सा लैपटॉप है Asus का ROG Flow X13 2023 मॉडल। वैसे मैं बता दूं आपको, ये लैपटॉप बहुत पावरफुल है और काफी यूनिक भी है। अब यूनिक मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके साथ आपको एक एक्सटर्नल जीपीयू दिया जा रहा है जो कि नॉर्मली हमें लैपटॉप में देखने को नहीं मिलता है। तो ऑन पेपर जो ये लैपटॉप है ना, वो बहुत पावरफुल साउंड कर रहा है। मैं सही बता रहा हूं, आप जब स्पेक्स देखते हो इसके तो आपको लगता है कि ये लैपटॉप इतना पावरफुल क्यों है। तो क्या सच में ये इतना पावरफुल है? वैसे मैं बता दूं कि इस लैपटॉप का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1,74,990 रुपए है, उसके आसपास ही कुछ है जो स्टार्टिंग प्राइस है। इसका नहीं, इसका तो और ज्यादा होने वाला है। खैर, जो मुद्दा है वो ये है कि क्या इस प्राइस में ये लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा, या फिर इस प्राइस में ऑलमोस्ट आपको एक बुलेट मिल जाएगी। तो क्या ये लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए नहीं, साथ साथ कितना यूनिक है, इसका काम क्या है, इन सब का बात करने वाले इस वीडियो में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर विद डबल आई। वैसे आजकल के जो बॉक्सेस होते हैं ना लैपटॉप के, या फिर मैं फोन्स की बात कर लूं, या कोई भी आप गैजेट खरीदते हो तो उसके बॉक्स में आपको एक्सेसरीज के नाम पे घंटा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन इस लैपटॉप के साथ आपको एक्सटर्नल जीपीयू, खैर इसका तो ये यूएसपी होने वाला है, उसके साथ साथ आपको दो बैग मिलते हैं, एक लैपटॉप के लिए और दूसरा एक्सटर्नल आपको जीपीयू के लिए। साथ साथ स्टाइलस मिल रहा है इसके बॉक्स में, आपको चार्जिंग जो इसका फास्ट चार्जर है वो भी उसके साथ मिल जाता है आपको। और बेस्ट पार्ट ये जो बैग की क्वालिटी है ना, वो बहुत ही फाड़ है, मतलब ट्रस्ट मी आपको प्यार हो जाने वाला है, इतना कॉम्पैक्ट है। और साथ साथ ये लैपटॉप भी कॉम्पैक्ट है। तो ये जो लैपटॉप है ये बेसिकली मिनी लैपटॉप की कैटेगरी में आता है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा ही यूनिक है। इस सिस्टम में AMD का नया CPU Ryzen 9 7940HS दिया गया है, जो कि 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स के साथ आता है। एंड आप इसका रिजल्ट देख के चौंक जाओगे। मैंने किसी भी मिनी लैपटॉप को इतना पावरफुल नहीं देखा है। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, या फिर मैं बोलूं एडिटिंग करना चाहते हो, सब चीज ये बहुत स्मूथली हैंडल कर लेता है। नए AMD चिप्स बहुत सही जा रहे हैं एंड इसका जीता जाता एग्जांपल ये लैपटॉप है। अब अगर जीपीयू की बात करें तो इस लैपटॉप का जो यूएसपी है ना, वो कहीं ना कहीं इसका जो जीपीयू वही होने वाला है, क्योंकि इसमें दो आपको जीपीयू मिलते हैं। जो इंटरनल इसमें आपको दिया गया है जीपीयू वो है एनवीडिया का RTX 4060, और ये जो एक्सटर्नल आपको दिख रहा है ना, ये है RTX 4090। तो गाइस आप समझ सकते हो एक लैपटॉप जिसमें कि आपको दो जीपीयू मिल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। वैसे मैं बता दूं, इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, बट इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो 4060 बहुत ही अच्छा मैं बोलूं कि जीपीयू है। इनफैक्ट आप कोई भी मल्टीटास्किंग या कोई भी टास्क पे थ्रो करते हो, ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। इनफैक्ट जब मैं यूज कर रहा था इसको बिना एक्सटर्नल के, तो मैंने इसमें गेम्स खेला था, वीडियो एडिट किया था, साथ साथ फोटो एडिट किया था, और वहां पे मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। बहुत अच्छे से इसको रेंडरिंग टाइम भी बहुत अच्छे से इसको रेंडर कर दिया था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया इसने। इनफैक्ट मैं रेंडरिंग के टाइम बाकी काम भी कर रहा था, तो वहां पे मेरा जो परफॉर्मेंस है वो डिप नहीं हुआ था। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग भी कर रहे हो, तो मैं बहुत हार्डकोर गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप नॉर्मल जनरिक गेम भी खेल रहे हो तो वहां पे भी ये लैपटॉप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, वहां पे भी ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो अब आते हैं फाइनली इस प्रोडक्ट पे, जो कि है एक्सटर्नल जीपीयू। और मैं आपको बता दूं, ये है एनवीडिया का RTX 4090, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बट अब इसका जो खासियत है पता है वो क्या है? वो ये है कि ये बहुत ही पावरफुल है और इसमें बहुत सारे आपको पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे, इस लैपटॉप में लैन सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। बट अगर आप ये एक्सटर्नल जीपीयू यूज करते हो, यहाँ पे आपको लैन सपोर्ट मिल जाता है, HDMI का पोर्ट मिल जाता है, 1 2 3 आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं USB के, और साथ साथ एक टाइप C का आपको पोर्ट मिल जाता है। पावर के लिए यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है। तो गाइस मैं बताऊं ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है, खासकर अगर आप ट्रैवल करते हो, बहुत हार्डकोर काम करना है, पीसी आप हर जगह ले जा नहीं सकते हो, एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए। पावरफुल लैपटॉप लेके जाते हो तो वो ऑलमोस्ट आपको 2.5 से 3 किलो का पड़ जाता है, बट इसके साथ वो इशू नहीं है गाइस, मैं बता रहा हूं आपको। इसके साथ जो पैकेट वैकेट दिया है वो भी अच्छे से पैक हो जाता है, तो आपको ट्रैवल करने में भी ईजी हो जाता है। साथ साथ अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत पावरफुल है ये, और मैं आपको बता दूं इसको कनेक्ट करना बहुत ईजी है, बस जस्ट आपको यहाँ पे प्लग इन करना होता है और ये कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो, आपको एक पॉपअप आता है, उसके बाद वहां पे लिखा जाता है PD। अब खैर आगे बढ़ते हैं। जो मुद्दा ये है कि अगर आप इसको लगा के काम करते हो, तो आप अगर गेमिंग कर रहे हो तो वहां पे आप हाई एंड गेमिंग कर सकते हो। साथ ही साथ जो इसका मैं बोलूं, जब आप ये पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है ना, जब, या फिर मैं बोलूं कि इसको जब आप सोर्स दे देते हो, तो यहाँ पे एक लाइट भी जल रहा होता है रेड कलर का। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब आप बहुत ज्यादा हैवी टास्क कर रहे हो, उसके बाद भी ये बहुत साइलेंट रहता है। तो ये एक इसका जरूर कहीं ना कहीं मैं बोलूं कि यूएसपी है इस पोर्टेबल जीपीयू का, और इसको लेके चलना या फिर कैरी करना कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है आपके लिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, मतलब इसको सम अप करने से पहले जीपीयू के बारे में, कुछ ज्यादा ही जीपीयू हो गया इसमें, बट ठीक है। जब मैं गेम्स खेल रहा था ना, तो नॉर्मली जब मैं 1-1.5 घंटा इसमें गेम खेला, तो थोड़ा बहुत ना मुझे वो क्या बोलूं, वो फ्रेम ड्रॉप्स दिख रहे थे, या फिर मैं बोलूं हल्का हीट होना शुरू हो गया था। लेकिन जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जो परफॉर्मेंस था गाइस, मैं बता दूं साइलेंट तो ये है ही, साथ साथ बहुत स्मूथली एकदम इसको चला दिया था उसने, और वहां पे फिर फ्रेम ड्रॉप्स या फिर मैं बोलूं किसी भी तरह का एक लैग या परफॉर्मेंस में डिप देखने को नहीं मिला था। वैसे डिजाइन की बात कर ही रहे हैं, तो एक
एक एलिमेंट और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टेक्सचर दिए गए हैं ना, वो टेक्सचर कुछ ज्यादा ही मतलब अच्छे से इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको अब Asus का ROG लोगो मिल जाता है, साथ साथ रिपब्लिक ऑफ गेमर्स की ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है और ये कुछ ज्यादा ही टेक्सचर दे दिया गया है इसमें। वैसे मैं बता दूं कि मस्त टाइम पास ऐसे करके हो जाता है और वो निशान भी दिखते हैं, बट उनको आप ऐसे करोगे तो साफ भी हो जाता है। बट मुद्दा ये है कि इससे आपके नाखून तो शार्प होने वाले हैं नहीं, लेकिन वो टाइम पास करने के लिए बहुत सही काम करता है। सेम आपको यहाँ पे हल्के टेक्सचर्स आपको ट्रैक पैड के पास भी दिए गए हैं, ट्रैक पैड के ऊपर भी हैं, लेकिन वो मैं बोलूँ कि एकदम लाइन लाइन से ऐसे वो डिजाइन से प्लेस किए गए हैं, ठीक है। तो उन पे आप नाखून शार्प नहीं कर पाओगे, मतलब वो होते भी नहीं है वैसे। खैर ओवरऑल अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूँ, ट्रैक पैड बहुत अच्छे से प्लेस किया गया है। पुराने वाले जो मॉडल थे उनसे ट्रैक पैड को बढ़ा दिया गया है और चौड़ा भी कर दिया गया है, तो वो आपको जब आप स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो तो वहां पे आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है वो। साथ ही साथ मैं कीबोर्ड की अगर बात करूँ तो कीबोर्ड को जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छे से किया गया है। एरो को या फिर मैं बोलूँ ट्रैक पैड को साइड में प्लेस नहीं कर दिया गया है इस बार की तरह। बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप्स में Asus करता है ये, बट इस बार बहुत अच्छे से प्लेस किया है। इनफैक्ट जब मैं टाइपिंग कर रहा था, जब मैं स्क्रिप्ट भी कर रहा था, तो मुझे ऐसा वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। टाइपोज बहुत कम हुए मेरे। टाइपोज नॉर्मली मेरे जब लैपटॉप्स में नॉर्मली स्विच करते रहता हूँ, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इसके साथ मेरे टाइपोज बहुत कम हुए, तो ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अब अगर स्क्रीन की बात करें तो इसमें ROG नेबुला डिस्प्ले दिया गया है और एक जो सबसे बड़ा मिस है वो है 4K डिस्प्ले ना होना। बट इसको मैं बोलूंगा कि सही डिसीजन है, क्योंकि यार 4K इतने छोटे डिस्प्ले में जस्टिस करता भी नहीं है। खैर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें दिया गया है। ट्रस्ट में बहुत मजा आता है इसको यूज करने में और स्टाइलस भी इसके बॉक्स में ही आता है। तो अगर आप क्रिएटर हो या आप डिजाइनिंग करते हो तो आपको एकदम किसी भी चीज की टेंशन नहीं होने वाली है। कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट मेरे नेबर में एक छोटी बच्ची रहती है, उसको पेंटिंग करने का मन कर रहा था, वो उसने क्या किया, एकदम वो जो स्टाइलस उसको घुसा के यूज कर रही थी एंड उसके बाद भी कोई भी स्क्रैच मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन काफी साफ है। तो अगर आप स्टाइलस को बहुत जोर से भी यूज करते हो या फिर मैं बोलूं कि थोड़ा रफली भी अगर यूज कर रहे हो तो ये लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो झेल लेगा, वहां पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। अभी कुछ टाइम पहले शूट के लिए मैं बाहर गया था, फिर क्या मजदूरी चालू, लेकिन इसके डिस्प्ले ने दुखी नहीं किया वहां पे, क्योंकि ब्राइट सनलाइट में भी ये बहुत अच्छे से विजिबल था। और मुझे मैं बोलूं कि जो ग्लेयर वो होते हैं ना, रिफ्लेक्शंस आते हैं या जो ग्लेयर्स आते हैं, वो भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत ऐसे करना पड़ता है, तो वो आप एडजस्ट करके कर सकते हो। खैर अगर ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो आउटडोर में अगर इसको आप यूज करते हो तो वहां पे भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। 500 निट्स की ब्राइटनेस में दी गई है, जो कि सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, अगर आप आउटडोर भी यूज करना चाहते हो तो। वैसे मैंने इसमें बहुत सारे कंटेंट भी कंज्यूम किए हैं। मैं फ्लाइट लेके मैं गया था, घर भी गया था और भी 4-5 जगह गया था, एंड वहां पे लैपटॉप मेरे साथ था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वहां पे भी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। कलर्स बहुत ही मैं बोलूं कि क्लोज टू एक्यूरेट रहते हैं और मैं बोलूं कि डिटेलिंग भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। फिलहाल मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, एक वीडियो चला देता हूँ जिससे कि आपको और बेटर आइडिया हो जाएगा इसके साउंड क्वालिटी का और डिस्प्ले का। राजन ने अभी जागृति पाठक को इंटरव्यू दिया है। Stay out of it. Is that a threat? If I relax even for a second, सब कुछ एक झटके में मेरी आंखों के सामने से चला जाए। खैर एक चीज जो मैं और आपको हाईलाइट करना चाहता हूं इस लैपटॉप में, वो ये है कि कैमरा को ऊपर ही यहाँ पे प्लेस कर दिया गया और उसमें कैमरा शील्ड नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा मिस है, क्योंकि प्राइवेसी के हिसाब से आपको ये चीजें डाल देना चाहिए। खैर मुझे लगता है Asus भूल गया, बट ठीक है। कैमरे की जो क्वालिटी है उसके ऊपर मैं बोलूंगा कि ये चीजें मैं साइड कर सकता हूँ। वैसे इसमें अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो 1080p पे आप 30 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि बहुत ही मेजर अपग्रेड है, क्योंकि नॉर्मली हमें जो पुराना Xflow था उसमें 720p पे ही वीडियो रिकॉर्ड करता था और इसमें 1080p पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। क्वालिटी बहुत सही है। इनफैक्ट मैं बोलूँ अगर फोटो भी करना है तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो वहां पे भी। अच्छा, अब मैं एक एक्सपीरियंस की बात बताता हूं आपके भी। कुछ टाइम पहले मुझे ब्रीफिंग अटेंड करना था। अब मेरा जो फोन था उसमें चार्ज बच गया था, ऑलमोस्ट 10-12% था। तो यार मैंने जूम कॉल जो है वो इसी से अटेंड किया था एंड इसकी जो आउटपुट था, मैं बोलूं मुझे किसी तरह का साउंड का दिक्कत नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं बोलूं कि जो कैमरा था, अब मैं जब जहां पे मीटिंग अटेंड कर रहा था वहां पे लाइट थोड़ी कम थी, बट इसने उसको बहुत अच्छे से रिटेन कर लिया था लाइट को, या फिर मैं बोलूं कि बहुत अच्छा जो क्वालिटी दिखाया था। तो इसके लिए मैं तारीफ करना होगा कि यार कैमरा क्वालिटी अगर वेबकैम की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत सही है। अब एक काम करता हूं, मैं आपको इसके पोर्ट्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि पोर्ट्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पोर्ट दिया गया है एक्सटर्नल जीपीयू लगाने के लिए। उसके बगल में ही आपको एक एसडी कार्ड का स्लॉट दे दिया गया है। उसके बगल में आपको एचडीएमआई पोर्ट एक दे दिया गया है। 3.5mm जैक भी इसमें दिया गया है। साइड में आपको दो इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बैटरी लो के लिए और चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा बैटरी लो है, चार्ज पे है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी वो तामझाम आपको मिलते रहेगा। खैर अगर आप राइट साइड आते हो तो यहाँ पे आपको USB Type-C का एक पोर्ट दे दिया गया है, जिससे कि आप इसको चार्ज भी कर सकते हो, क्योंकि PD इसमें दिया गया है। तो अगर आपके पास नॉर्मल कोई Type-C है, PD चार्जर है, तो उससे भी आप इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। USB एक आपको यहाँ पे दे दिया गया है और साथ साथ उसके बगल में पावर बटन इस बार यहाँ साइड में प्लेस कर दिया गया, जो कि मैं बोलूँगा थोड़ा अटपटा है यार। यहाँ पे मतलब आप पावर बटन डाल सकते हो। हाँ, वैसे इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं दिया गया है। जो भी आपको अनलॉक करना है, या तो फेस अनलॉक करोगे या फिर आप पासवर्ड डाल के अनलॉक करोगे। खैर जितना यूनिक ये लैपटॉप है उतना यूनिक इसका बैटरी लाइफ भी है, ठीक है। तो इसमें 75 वॉट आवर की 4 सेल बैटरी दी गई है और साथ साथ 130 वॉट का AC अडेप्टर इसके बॉक्स में आपको मिलता है। क्या स्पेक्स तो साइड करते हैं,
अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो मैंने इस लैपटॉप को यूज करना शुरू किया था ऑलमोस्ट 95% पे, और एंड ऑफ द डे मेरे पास इस लैपटॉप में अगर चार्ज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 18 से 19% बैटरी बच गई थी। और उस यूजेज में मैंने गेम खेला था इसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा, उसके बाद कंटेंट कंज्यूम किया था, स्क्रिप्ट्स लिखे थे, मैं ट्रैवल भी कर रहा था बीच में, जब जब मुझे टाइम मिल रहा था मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा था, सोशल मीडिया पोस्ट भी कर रहा था। तो इतना यूजेज के बाद भी मैं बोलूंगा कि ये लैपटॉप आराम से आपका एक पूरा दिन निकाल देगा अगर आप गेम भी खेल रहे हो तो। अगर आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई आराम से 2-2.5 दिन कहीं नहीं जा रहा, आपका निकल जाएगा अगर आप गेमिंग नहीं करते हो तो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस में बोलूंगा कि ये लैपटॉप बहुत सही है, फटाफट चार्ज हो जाता है और लंबा चलता भी है। तो देखो गुरु, अब आते हैं वर्डिक्ट पे। तो ये लैपटॉप सस्ता तो देखो कहीं से भी नहीं है, ठीक है। ये लैपटॉप ऑलमोस्ट आपका 1,74,000 से इसका प्राइस शुरू हो जाता है। इतने में आप पीसी बिल्ड कर लोगे, आप मैं बोलूं कि आप अपने लैपटॉप को अलग से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये लैपटॉप है किन के लिए? ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जो काम भी करते हैं, ठीक है, उन्हें ट्रैवल भी करना है, साथ उन्हें गेमिंग का भी शौक है। तो इस लैपटॉप के साथ ये जो कॉम्बो है ना, एक्सटर्नल जीपीयू और इस लैपटॉप का, इसके साथ आप कोई भी हैवी वर्क या फिर मैं बोलूं कि बहुत ही ज्यादा हैवी टास्क भी आपको करना है तो बहुत इजीली कर पाओगे। तो ये लैपटॉप हर किसी के लिए नहीं है, बट हाँ ये लैपटॉप है यूनिक अपने आप में। प्राइस थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं बोलूंगा कि एक बार इसको एक्सपीरियंस जरूर करना आप, क्योंकि यार आपको ना ऑलमोस्ट सारे मोड इसमें मिल जाते हैं। आप टैबलेट की तरह यूज कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, डिस्प्ले अच्छा है इसका, नेबुला डिस्प्ले सच में ROG ने इंट्रोड्यूस किया है, ये सच में बहुत सही काम करता है। इनफैक्ट अगर मैं ओवरऑल लैपटॉप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो लैपटॉप का परफॉर्मेंस भी बहुत तोड़ है। अब इसको मैं 5 रेटिंग देना हो तो मैं इस लैपटॉप को 10 में से 8 देने वाला हूं, क्योंकि यार एक तो ना इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, लाइट वेट है, छोटा है, और साथ ही साथ प्राइस थोड़ा हायर साइड पे है, तो उसको ये मैंने नंबर काट लिए हैं। बाकी ऐसा कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो बाकी रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा।